किशनगढ़ में भगवान परशुराम प्राकट्य महोत्सव को लेकर तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इसी क्रम में भगवान परशुराम प्राकट्य महोत्सव शोभा यात्रा समिति द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर आगामी भव्य शोभा यात्रा की रूपरेखा साझा की गई। होटल क्रिस्टल पार्क में आयोजित इस प्रेस वार्ता के दौरान समिति पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए समाज के लोगों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए शोभा यात्रा संयोजक वेद प्रकाश दाधीच ने बताया कि हर वर्ष की परंपरा के अनुसार इस वर्ष भी भगवान परशुराम जी के प्राकट्य महोत्सव पर 19 अप्रैल अक्षय तृतीया के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि शोभा यात्रा का शुभारंभ सुबह 8 बजे डाक बंगले से होगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए खंडलवाल छात्रावास पहुंचेगी, जहां इसका समापन होगा। उन्होंने आगे बताया कि शोभा यात्रा को आकर्षक और भव्य बनाने के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा में सबसे आगे समिति का बैनर रहेगा, जिसके पीछे घोड़ी, ऊंट गाड़ी, शहनाई और नगाड़ों के साथ पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर धुनें गूंजेंगी। युवाओं द्वारा वाहन रैली निकाली जाएगी। वहीं महिलाओं द्वारा मंगल कलश यात्रा भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाएगी। वेद प्रकाश दाधीच ने ये भी बताया कि शोभा यात्रा में भगवान परशुराम जी की जीवंत झांकियां विशेष आकर्षण का केंद्र रहेंगी। इसके अलावा बाहुबली हनुमान, गोरिल्ला और भालू की झांकियां तथा ढोलन गाड़ों पर प्रस्तुत नृत्य कार्यक्रम लोगों को आकर्षित करेंगे। भजनों के गायन से पूरा वातावरण भक्तिमय रहेगा। उन्होंने जानकारी दी कि शोभा यात्रा के समापन स्थल खंडलवाल छात्रावास में निम्बार्क पीठ काचरिया के पीठाधीश्वर डॉक्टर जय कृष्ण देवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में भगवान परशुराम जी की महाआरती की जाएगी और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाएगा। साथ ही मुख्य मार्गों पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा पेयजल की व्यवस्था भी की जाएगी। प्रेस वार्ता के दौरान समिति पदाधिकारियों ने बताया कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए व्यापक स्तर पर जनसंपर्क अभियान शुरू किया गया है। समाज के लोगों को घर घर जाकर आमंत्रित किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक आयोजन में शामिल हो सकें और सामाजिक एकता का परिचय दे सकें। समिति के सह संयोजक राधेश्याम शर्मा और मनीष कौशिक ने भी कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन को सुव्यवस्थित और भव्य बनाने के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां तय की गई हैं। समिति के अन्य सदस्यों ने भी अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम की तैयारियों में सक्रिय भागीदारी निभाने की बात कही। इस अवसर पर समाज के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने एक स्वर में इस आयोजन को सफल बनाने का संकल्प लिया और इसे सामाजिक एकता और धार्मिक आस्था का प्रतीक बताया। देखो, आज हमारे शोभा यात्रा के पूर्व एक बैठक का आयोजन किया गया। उस बैठक के अंदर हमारे समाज, जितने भी हमारे समाज घटक समाज है, उनके सभी अध्यक्ष, हमारी एक कमेटी 10 व्यक्तियों की बनाई गई थी। वो कमेटी दोनों मेरे जो सह संयोजक है वो और समाज के गणमान्य व्यक्ति और सभी पत्रकार बंधु की एक बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि हम 19 तारीख को परशुराम प्राकट्य महोत्सव समिति के द्वारा शोभा यात्रा निकालेंगे। ये कहाँ शुरू होगी, कहाँ समाप्त होगी? ये हमारे डाक बंगले से प्रातः 8 बजे रवाना होकर के और खांडल विप्र छात्रावास पहुंचेगी। वहाँ हम आराध्य देव परशुराम जी की आरती करेंगे। उस आरती में हमारे देवाचार्य जी रहेंगे। देवाचार्य जी के द्वारा महाआरती का आयोजन वहाँ रखा गया है और उसके बाद वहाँ प्रसाद वितरण भी किया जाएगा। मुख्य कार्यक्रम क्या रहेगा इसमें? मुख्य कार्यक्रम शोभा यात्रा ही है और शोभा यात्रा के अंदर हमारी झांकियाँ रहेगी और परशुराम जी की जीवित झांकी भी रहेगी और हमारे सभी ढोल नगाड़े, घोड़े और वो जो भी रहेगी व्यवस्थाएं, बैंड बाजा, सभी व्यवस्थाओं के साथ सभी समाज के बंधु असंख्य, जिसकी अपन संख्या गिन भी नहीं सकते, इतने लोग वहाँ उस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। और हर समाज से महिला कलश यात्रा में जाएगी,
वाहन रैली भी होगी, युवाओं के द्वारा वाहन रैली भी होगी और सभी मिलकर के समाज के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, समाज बंधु हैं, समाज के जो वयोवृद्ध हैं, वो सभी इस रैली में हिस्सा लेंगे और शोभा यात्रा का बहुत ही अच्छे तरीके से सुलभ और सुगम यात्रा रहेगी और एक यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा होगी। जी, आपका परिचय? मैं वेद प्रकाश दादिच। अभी मुझे इस प्राकट्य महोत्सव समिति का संयोजक सभी समाज बंधुओं ने बनाया गया।